तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। यार ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ लिखा है। ऑफ का अर्थ है, ऑफ का अर्थ होता है कि आप किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। उसने बताया मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा हूं किसके, टॉप और बॉटम के। किसका टॉप और बॉटम? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर लंबी बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देखा गया, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया गया। यार एक बात सोचो, 8 मीटर लंबी बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम को आप देख रहे हो, दोनों केस में ये बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये बताओ आप बहुत ऊपर से देख रहे होगे या नीचे से देख रहे होगे? अगर मैं किसी बिल्डिंग की छत को देखता हूं और उसमें भी क्वेश्चन या शब्द यूज करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हो। तो वो कह रहा है किसी बिल्डिंग की टॉप को आप मुंडी को नीचे करके देख रहे हो, डिप्रेशन एंगल में देख रहे हो। तो यार किसी बिल्डिंग की टॉप को अगर मुंडी नीचे करके देख रहा हूं, मतलब जहां मैं खड़ा हूं वहां तो वो बिल्डिंग तो उस वाली से, हाँ ना बोलो। तो यहां से इतनी समझ हमें आ गई कि जिस बिल्डिंग पे हम खड़े अनुभव, वो बिल्डिंग 8 मीटर वाली बिल्डिंग से तो बड़ी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 8 मीटर वाली बिल्डिंग ड्रॉ कर दी। ये जमीन है, ये 8 मीटर की बिल्डिंग है। आप इस 8 मीटर की बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देख रहे हो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से। मल्टी मतलब बहुत सारे, स्टोरी मतलब मंजिल, बहुत मंजिलों वाली एक इमारत है, उसकी छत से आप 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को देखते हो। उसने बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम। आपने टॉप को भी देखा बिल्डिंग के, ये रहा 8 मीटर की बिल्डिंग का टॉप, ये रहा 8 मीटर की बिल्डिंग का बॉटम। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का अर्थ है, पहले उसने बात करी थी टॉप की, तो पहला वाला एंगल टॉप का एंगल है। दूसरी बार बात करी थी उसने बॉटम की, तो सेकंड वाला एंगल बॉटम का एंगल है। टॉप को जब देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30 डिग्री, बॉटम को जब देख रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ता है, बना दिया। टॉप को जब देखता हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आता है बच्चों? 30 डिग्री। और जब बॉटम को देख रहा है व्यक्ति, (45 डिग्री। अब मुझे लगता है कि मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं डॉटेड लाइन से। अच्छा, अब मुझे बताना ध्यान से कि अगर ये 30 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी क्या होगा? Z बन रहा है Z। और अगर ये 45 है पूरा एंगल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल भी तो अब ये बताओ, अगर ये 8 मीटर है तो इसकी बराबरी और सिधाई में ये भी तो 8 मीटर ही होगा यहां तक, हाँ ना बोलो। इसको मैं अगर y मान लेता हूं तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? अच्छा, अब बताओ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट तो यहां से लेकर यहां तक है, तो इतना अगर 8 मीटर है तो बाकी बचे हुए को क्या मान लें? x मान लूं क्या बाकी बचे हुए को? हाँ ना बोलो। अभी जो बड़ी बिल्डिंग है इसकी हाइट है 8 प्लस किस किस को? 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, येलो लाइन वाले 2 ट्राइंगल, येलो लाइन वाले 2 ट्राइंगल आप सबको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं किसको? हाथ ऊपर करना भाई। भैया हमें येलो लाइन से युक्त 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। अरे वाह, हाथ नीचे। अगर आपको येलो लाइन से युक्त 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं तो बताओ, एक ट्राइंगल एंगल 45 डिग्री वाला है और एक ट्राइंगल एंगल, अच्छा 30 डिग्री वाला ट्राइंगल किस किस को विजिबल है? 30 डिग्री वाला पूरा ट्राइंगल दिख रहा है भैया? इफ यू आर श्योर रेज योर हैंड, हाथ नीचे। अगर आपको 30 डिग्री वाला ट्राइंगल दिख रहा है तो 30 डिग्री वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? x, और बेस क्या है? और ये सब तुम्हें मार्किंग करने के बाद दिख पा रहा है ना तुम्हें, तो भाई tan 30 क्या आ जाएगा? छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बच्चों, 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है छोटे ट्राइंगल में? x, और बेस क्या है?
वाई। छोटे ट्राइंगल में tan थीटा लगाया, tan 30 आ गया परपेंडिकुलर बेस। बड़ा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में एंगल क्या है? सबसे पहले बोलना है इन सबसे। तो बड़े ट्राइंगल में tan थीटा लगाता हूं। tan थीटा होता है P बाय H, परपेंडिकुलर। बड़े ट्राइंगल का, सारे चुप रहेंगे, बड़े ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? 8 प्लस, ये पूरा परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है? y। और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय B। तो P क्या है और B क्या है? बेस। अच्छा, इक्वेशन 2 बच्चों निकालना क्या है? x निकालना है, y निकालना है? दोनों निकालने हैं क्या? हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए x चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग के लिए y चाहिए। तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, बिना डिवाइड करे भी। बताओ, डिवाइड करके कराओ, बिना डिवाइड करे? डिवाइड करने से थोड़ा जल्दी होता है, और कोई फर्क नहीं है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मुझे बताइए, tan 30 अपॉन tan 45, अनुभव बोलता रही हो, इज इक्वल टू अपॉन 8 प्लस एक्स अपॉन क्या? y से y। tan 30 की वैल्यू बोलो, 1/√3। बढ़िया। tan 45 की वैल्यू, ऊपर x बच गया, नीचे ये √3 नीचे आएगा। 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन, इधर ले जाओ, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो। श्योर? क्या x की वैल्यू निकालनी है? x को एक तरफ ले जाऊं तो 8 इज इक्वल टू x√3, ये प्लस का x उधर जाके हो जाएगा। क्या इधर से x कॉमन आएगा? √3 माइनस इक्वल टू, इधर आ जाओ भाई। अब क्या होगा? x इज इक्वल टू 8 अपॉन, मुझे लगता है आपको रैशनलाइज करना आता है। आता है? तो जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो पता है क्या आ जाएगा? 4√3 प्लस 1। अगर यार √3 माइनस 1 है तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 अपॉन √3 माइनस 1 को रैशनलाइज करना है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और √3 प्लस 1 से आपको डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, a माइनस बी, और क्या होता है ये? a² माइनस, देखो मैं एरो बना रहा हूं कि इसके बाद मैं ये कर रहा हूं, इसके बाद ये कर रहा हूं। अब इसके बाद x इज इक्वल टू आ जाएगा ऊपर 8 इंटू √3 प्लस 1, ब्रैकेट ऐसे रहने दिया, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b²। अब लास्ट स्टेप, x निकल आएगा आपका, बताओ। 8√3 प्लस 1, मैं ब्रैकेट नहीं ओपन करूंगा, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 में से एक गए, कटने का क्या आ जाएगा? तो x की वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट मीटर। क्या यही आंसर है? यही आंसर है? अरे कैसे हाइट निकालनी है भाई? हाइट x है या हाइट x प्लस 8 है? x प्लस, तो पहले y निकालने, भाई निकालने, भाई निकाल लोगे भाई? पहली इक्वेशन आप x निकाल चुके हो तो मैं साथ साथ हाइट निकाल के बता रहा हूं भाई। क्या होगी हाइट? बताओ क्या होगी? x प्लस, ये बताओ सॉल्व करके क्या आएगा? हाइट है x प्लस 8, x की वैल्यू बताओ, 4√3 प्लस 8। सही है? √3 की वैल्यू तो नहीं पुट करनी, इसको ओपन कर लो, 4 इंटू √3, 4 इंटू 1 प्लस 8, 4 और 8, तो 4√3 क्या आ गया? हाइट आ गई। 3 टिक लगा दी, पता गया वो आंसर। अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अरे नहीं, उसने हाइट के साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग y भी निकालना है। सेम आएगा। पहली इक्वेशन में आ रहा हूं बच्चों में, tan 30 इज इक्वल टू x बाय वाई। x की वैल्यू है
अपॉन वाई। tan 30 क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू अपॉन इसको और इसको इक्वल रखा और y को ऊपर ले जाओ और √3 को इधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना हाइट जितना ही आ जाएगा। 4√3 + 12 लिखा है ना यहाँ पे, 4√3 + 12, इस 4√3 को अंदर ले जाओ, आपका भी 4√3 + 12 ही आएगा।